हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे, गुड। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। शुरुआत की, आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हमारे खुद हमको बनाने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमें देते हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करते हो पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस पूरे हफ्ते में पिता परमेश्वर आपने हमको संभाल कर रखा और इस भवन में लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको लेकर आना, आप उनकी सहायता करना पिता परमेश्वर। जो लोगों का मन नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनका भी मन बनाना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके भवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के समय पिता परमेश्वर हमारे लिए अच्छा रहे पिता परमेश्वर। आप हमसे बात करना पिता परमेश्वर, अपने वचन की समझ देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी मन है पिता परमेश्वर हमारा भटक जाता है इधर उधर, प्रार्थना करते हैं जो भी डिस्टर्बेंस की आत्मा है पिता परमेश्वर, उसको दूर रखना पिता परमेश्वर। हमारा मन कहीं भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी पिता परमेश्वर कोई भी बाधा पिता परमेश्वर ना डालने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कवरिंग पिता परमेश्वर इस भवन के चारों स्वर्गदूतों का पहरा रहे पिता परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए, जो भी हम मिलकर आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, प्रेम के साथ हृदय पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना भी करें। खुदावन प्रार्थना करते हैं वो आराधना पिता परमेश्वर आपको भाने पाए पिता परमेश्वर, वो महिमा पिता परमेश्वर हम आपको दे सके पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा लेना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी के द्वारा जो भी आपने संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं वो संदेश पिता परमेश्वर, उस संदेश को समझने में पिता परमेश्वर मदद करना पिता, और वो संदेश पिता परमेश्वर हमें समझ में आने पाए पिता परमेश्वर, और संदेश पर हम चल सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो संदेश हमारे लिए हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी को भी मदद करना पिता परमेश्वर, वो हम सबको सिखा सके पिता परमेश्वर, वो हम सबको समझा सके पिता परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस जगह को पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा से भरना पिता परमेश्वर, अपना प्रेजेंस पिता परमेश्वर यहाँ पे रखना पिता परमेश्वर। हम सारी बातों को हम आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम आपको हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लोगों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हम करते आराम, हम करते प्रणाम, सुन करते आराम, हम करते प्रणाम। टूटे सारे बंधन करुणा है बंधन, टूटे सारे बंधन करुणा है बंधन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, आपको धोया है, खून बहाया है, आपको धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार
खुशी है तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा दर्शन तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा दर्शन तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है शांति जब तेरे दीदार बन से हमको मिली है शांति जब तेरे दीदार बन से तेरी प्रसन्नता हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी प्रसन्नता हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर मेरा पहला प्यार तू अवर्णित है तू सुंदर मेरा पहला प्यार तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी आशाओं में तेरी आशा बना तू तेरी खामोशी को समझा तूने प्रभु तेरी आशाओं में तेरी आशा बना तू तेरी खामोशी को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर मेरा पहला प्यार तू अवर्णित है तू सुंदर मेरा पहला प्यार तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी प्रीति गहराई हो तेरी सस्ता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं दिल की गहराई हो मेरी सस्ता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं तू अवर्णित है तू सुंदर मेरा पहला प्यार तू अवर्णित है तू सुंदर मेरा पहला प्यार तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो आपकी स्तुति प्रशंसा होगा। आप सुंदर हो, आप अवर्णित हो। आप हमारी निराशाओं में आशा हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम योग्य नहीं थे लेकिन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति को करते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ रहते हो। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
सेवा पूरी करते पिता परमेश्वर। आप हमें पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर। आप हमें प्रार्थना में बल दीजिए पिता। आपके द्वारा हम हर चीज़ में बल पाते हैं पिता परमेश्वर। हर चीज़ में हमारी विजय है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आप हमें ऐसा पवित्र करें, हम आपके जैसे दिखने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता का धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने हमें पवित्र किया है, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, योग्य बनाया है पिता परमेश्वर। आपने हमें मांगने से भी ज़्यादा दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद हम आपके वचन को अपने दिल में रखने वाले बंधे के पिता परमेश्वर। आप हमें अक्सर पिता परमेश्वर बनाइए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर। ये आपको माने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। जो भी पिता परमेश्वर संदेश होगा पिता आपकी अगुवाई को मानते पिता परमेश्वर। पिता आप पिता परमेश्वर हमारे हृदय से बातें करना पिता
वचन को हम अपने दिल में रखने पाएंगे परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य देना पड़ा परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रार्थना को आपके सम्मुख रखकर छोटी सी प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही जलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। तो लूका का 18 अध्याय और 9 से 14 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, पढ़ते हैं। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। वही मैं भी सोच रहा हूँ ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं। 18 से पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली 9 से पढ़ रहा हूँ। उसने, हाँ 9 से पढ़ेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ 18 अध्याय का वचन 9, ठीक है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। यहाँ पर यीशु मसीह किसी को, मतलब लोगों को दृष्टांत बता रहे हैं। और दृष्टांत क्या है, पढ़ते हैं। 2 मनुष्य मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक फरीसी है। और वचन 11 कहता, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। 12 में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अब वचन 13 कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ। अब यहाँ यीशु मसीह इस दृष्टांत को बोलने के बाद
लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन? जो जो चुंगी लेने वाला था, जिसने परमेश्वर के सामने मतलब अपने बोला कि मुझ पापी पे दया कर। ठीक है, क्योंकि कहता है कि वचन कहता है कि जो जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपके दया और प्रेम के लिए। प्रभु हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, पर आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पे दया किया पिता। वो चुंगी लेने वाला हम ही है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम में कुछ भी अच्छा नहीं था पर आपके अनुग्रह से परमेश्वर हम आपके निकट हैं पिता। प्रभु यीशु आपकी देह है परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते परमेश्वर, पूरे समय को आपके हाथों में देते परमेश्वर। प्रभु इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करो पिता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपके प्रेम से भरे जाए पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम से भरे जाए, आपके अनुग्रह से भरे जाए पिता, आपकी शांति से भरे जाए परमेश्वर। प्रभु कई लोगों को तकलीफ है शारीरिक पिता, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। कई लोगों के प्राणों में भी प्रभु तकलीफ है परमेश्वर पिता, उन्हें भी चंगाई दो प्रभु। हम सबको आपकी चंगाई की जरूरत है परमेश्वर, हम सबको आपकी शांति आपके मार्गदर्शन की जरूरत है पिता, हर समय हर घड़ी पर। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम आपके पास आए पिता, आप हमें निराश नहीं करते हो परमेश्वर। वचन कहता है कि आप कभी ना छोड़ोगे ना कभी त्यागोगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो वापस से हम इस दृष्टांत में आएंगे, इस कहानी में। यहाँ पर हम दो मनुष्यों को देखते हैं। कितने मनुष्य? जिसके विषय में यीशु मसीह बात करते हैं। ठीक है, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वाले कौन होते थे? जो टैक्स लेते थे। आज भी टैक्स जमा करते हैं हम लोग। अगर आप टैक्स पेडेंट नहीं हैं फिर भी आज जब चीज़ें खरीदते हैं तो आप जीएसटी भरते हैं, वैट भरते, बहुत टैक्स भरते हैं हम लोग। हाँ, कुछ लोग जिनकी इनकम ज़्यादा होती वो इनकम टैक्स भरते हैं। हम लोग हाउस टैक्स भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, ये सारी चीज़ होती है, ये सब करते थे। ये टैक्स है। और ये उस समय जो है इसको चुंगी बोला जाता था, चुंगी लेने वाले। आज भी यहाँ पर कुछ जगहों का नाम है चुंगी वाला, कुछ ऐसा कुछ जगह ना, नई चुंगी पुरानी चुंगी ऐसे कुछ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले की बात की है। और उस समय चुंगी लेने वालों को, हाँ, उस समय चुंगी लेने वालों को दुष्ट और पापी समझा जाता था। क्या समझा जाता था? दुष्ट और पापी। फरीसी लोग उनसे रिश्ता नहीं रखते थे, उनसे बात नहीं करते थे और उनको हमेशा पापी समझते थे, दुष्ट समझते थे। इसको चुंगी लेने वालों को। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने अपनी राइचियसनेस का यानी अपनी धार्मिकता का गुणगान किया। कहाँ पर? परमेश्वर के भवन के सामने खड़े होकर के। हम लोगों ने पढ़ा वो क्या बोल रहा है, फरीसी क्या बोल रहा है। हालांकि मन में प्रार्थना कर रहा है वो, किसी को लिखा है कि अपने मन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है वो, मगर यहाँ मुख्य बात यह है कि परमेश्वर मन की बातें भी जानता है। सुनिए, प्रार्थना का संदेश नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर देखो यीशु ने क्या बोला, फरीसी खड़े होकर मन में प्रार्थना करा। हम मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर सुन सकता है। मन में प्रार्थना, मन की प्रार्थना भी सुनता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करें, मगर मन में की जाने वाली प्रार्थना में एक थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अगर आप सुबह सुबह उठ करके मन में प्रार्थना कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि आप जल्दी सो जाए फिर से बैठे बैठे, मतलब नहीं समझे, नींद आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, आंखें बंद हैं, होंठ भी बंद है, आप मन में सोच रहे हैं और आपका मन कहीं और लेके चला गया, फिर प्रार्थना मन में होगी, फिर सपना भी आ जाएगा उसी समय और बाद में फिर आपको लगे मैंने दर्शन देख लिया। तो जो परमेश्वर के वचन जो दर्शन है वो अलग तरीके से होते थे। हाँ, वो भी कई बार नींद में होते थे पर अलग टाइप होते। मैं यहाँ दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या है, जिस विषय में बात करें वो दिखावे का जीवन, झूठी धार्मिकता या हाइपर स्पिरिचुअलिटी वो करते हैं, ज़्यादा अपने आप को धर्मी दिखाना। तो जिस विषय में बात करें दिखावे का जीवन, ठीक है।
तो हालांकि ये व्यक्ति मन में बोल रहा है, पर ये परमेश्वर के सामने खुद को धर्मी ठहरा रहा अपने कामों के द्वारा। क्या बोल रहा है? मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि चुंगी लेने वाला बगल में खड़ा है, और चुंगी लेने वाले जरूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। आपका अगर 10 रुपया लेना तो बोलेगा आप 12 रुपया दो, ठीक है, जबरदस्ती लेते रहता है। तो फरीसी उनसे बहुत घृणा करते थे। क्या कहता है? मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्याय भी नहीं हूँ। अन्याय मतलब मैं न्याय से चलता हूँ। प्रभु जैसा आपने ठहराया मैं वैसा न्याय करता हूँ। मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। बचा खोचा जो था, सोचा कहीं परमेश्वर ना समझ पाए तो मैं डायरेक्ट बोल ही दूँ, मैं इसके समान तो नहीं हूँ जो ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ के यहाँ पर प्रार्थना कर रहा खड़े होकर, ठीक। और आगे बोलता है, अब परमेश्वर को मस्का लगा रहा है, प्रभु मैं दशमांश भी देता हूँ, वो ध्यान रखना। अब वो मुख्य भाग है मेरी सेवकाई का। आपने बोला मैं अपनी कमाई का पूरा पूरा हिस्सा देता हूँ, उसमें जरा सा भी 1 रुपया इधर उधर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अन्यायी नहीं हूँ। आप न्यायी हो, मैं भी न्यायी हूँ। आपने बोला 10%, मैं 10% पूरा देता हूँ, ठीक। तो क्या परमेश्वर को दशमांश देना गलत है? गलत नहीं है, मगर इस तरीके का भाव रखना सही नहीं है, ठीक, सही नहीं है। और यीशु ने इस आदमी को सही नहीं ठहराया। क्या ये काम गलत करता था? काम सब सही करता था, मगर जो इसका अटेंशन था, जो इसका उद्देश्य था, वो सही नहीं था। क्या अगर ये न्यायी था तो गलत था? नहीं, सही था। क्या वो मतलब ये धार्मिकता काम करता था? क्या सही था? सही था, मगर वो करता गलत उद्देश्य था, वो खुद को धर्मी दिखाने के लिए। मगर दूसरी तरफ जो चुंगी लेने वाला वो क्या करता है? वो बस पश्चाताप करता, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मुझे माफ कर। और परमेश्वर को यही चाहिए, टूटा हुआ मन, ठीक, यही चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें? पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। वो वचन कहता है लूका के इसी अध्याय में वचन 14 में जो हमने पढ़ा, यीशु ने क्या बोला कि यही व्यक्ति धर्मी ठहरा के घर गया, वो वाला नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया कि उसका उद्देश्य सही नहीं था, उसका उद्देश्य सही नहीं था। वो जो काम कर रहा था वो उसका अटेंशन परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की इच्छानुसार ना हो करके उसके स्वयं की इच्छानुसार, और जितने भी काम किए गए उसके खुद के फायदे के लिए। ये एक सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। परमेश्वर चाहता था कि व्यक्ति जो भी करे और वो लोग जो भी करे वो सच्चे दिल से करे और किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए ना करे, तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार करे। और चाहे कुछ मिले या ना मिले परमेश्वर से, फिर भी सच्चे हृदय से सेवा करे। तो बहुत बढ़िया उदाहरण पता है, याद है वो उनका ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पापा, मम्मी पापा दिल से सेवा कर रहे थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, बच्चा नहीं आया उनके जीवन में, फिर भी वो दिल से सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मन से टूटे हुए थे, मन फिर आया था, मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। तो ये जरूरी है। इसीलिए अगर आप पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने बहुत बार बोला मन फिरा। गॉस्पेल हम लोग पढ़ते सुसमाचार किताब है, वहाँ पे क्या कहता है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मन फिरा, मन मतलब अब फरीसी जैसा मन भी हो सकता है, विश्वास हम करते हैं, हाँ, पर उस तरीके से हम चल सकते, पर परमेश्वर को वो मन पसंद नहीं आता। मरकुस के 1:15 में यीशु ने कुछ कहा है, एक वचन लिखा है, उसने कहा है कि समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार मतलब उसके वचनों पर, उसके पुत्र के बलिदान पर, परमेश्वर के कार्य पर, उसकी दया पर, उसकी करुणा पर विश्वास करो, ना कि उन कामों पर घमंड करो जो तुम करते हो। यीशु ने ये कहा सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार पर, क्योंकि ये जरूरी है। फरीसी जो है वो दिखावे की जिंदगी जी रहे, कैसी जिंदगी? दिखावे की। इसीलिए परमेश्वर को उनकी जिंदगी, उनका जीवन पसंद नहीं आ रहा। वो बहुत कुछ करते थे लोगों को दिखाने के लिए, हाँ, परमेश्वर के भवन में जा करके बड़े बड़े चीज, बहुत चीजें करते थे, कई बार कुछ एक्स्ट्रा भी करते, पर सारा उद्देश्य जो उनका था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि लोगों का
ध्यान आकर्षित करना। परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करना, परमेश्वर से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं। सब कुछ करते परमेश्वर के नाम से, पर किस लिए? अपने लिए, अपने लिए। ध्यान लोगों का स्वयं की ओर आकर्षित करना। इसीलिए हम थोड़े समय लिए चलेंगे, हम लोग मत्ती के 23 अध्याय, मत्ती के 23 अध्याय में थोड़े समय के लिए चलेंगे हम लोग। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो बहुत अच्छी हैं। तो मत्ती का 23 अध्याय और वचन 1 से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को और भीड़ लोगों को दोनों से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह कह रहे हैं, वचन 1 में कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, क्या कहा? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना। बोला जो कुछ भी आज्ञा मानने के लिए बोले वो मान लेना, कर लेना। यीशु किसको बोला? लोगों को और शिष्यों को। परंतु उनके से काम मत करना। देख रहे हैं यहाँ पर, बोला जो परमेश्वर के वचन से आज्ञा बोले वो तुम मानना, मगर उनको फॉलो मत करना, उनको कॉपी मत करना, जैसा वो करते वैसा न करना। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा तो परमेश्वर के वचन से पढ़ के बता रहे, पर खुद का लाइफ उनका अच्छा नहीं है। आगे लिखा है, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं है। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत सारा चीज़ें लोगों को बता देते थे पर खुद वो कुछ नहीं करते। वे अपना सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। देखा यहाँ पर यीशु मसीह ने क्लियर बोल दिया कि फरीसी लोग जो काम करते थे किसके लिए करते थे? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। परमेश्वर का उनका कोई अटेंशन नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, तो लोगों को दिखाने के लिए करते थे। आगे लिखा है, वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। भोज के मुख्य मुख्य स्थान और सभा के मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। कहते हैं कि उनको आदर पाना अच्छा लगता है। समझ रहे हैं यहाँ पर? अब 2 बातें यहाँ पर लिखी हैं 5 में, वचन 5 में कहता है तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और वस्त्रों की कोर को बढ़ाते हैं। शायद ये बात आप ना समझते हो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तावीज़ क्या है और वस्त्र की कोर क्या है। वो तावीज़ों को बड़ा करते थे, यानी चौड़ा करते थे, और वस्त्रों की कोर को बढ़ाते थे। सुनो कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, वचन लिख लेना, आपको मिल जाएगा। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तब परमेश्वर ने लोगों को बोला था कि जो मैंने तुम्हें व्यवस्था दी है उसको मानना, पूरे मन से मानना, और अपनी अगली पीढ़ी को भी बड़े जतन से समझाना, सिखाना, परमेश्वर का भय मानना सिखाना। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नहीं सीखेगी तो फिर तुम लोग नष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर तुम नष्ट होगे। तो परमेश्वर ने बड़ी क्लियर तरीके से उनको बड़े डिटेल में बताया, अच्छे से बताया कि मेरी आज्ञाओं को मानना ही मानना। पुराने नियम में जब व्यवस्था दिया मूसा को, ठीक है, उसी समय परमेश्वर ने कुछ और बातें बोली थी ताकि और इम्पोर्टेंट हो जाए। कुछ वचन परमेश्वर ने उनको बोले थे कि ये वाले वचन तुम लिखना और लिख करके एक ताबीज बना लेना, जिसे अपनी बाजू में बांध लेना, ताकि तुम्हें याद दिलाता रहे ये ताबीज कि वचन जो है तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। इतना ही नहीं, तुमको देख करके दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ मुझे वचन याद करना है, इसलिए तुम माथे पर भी बांधना। हालांकि ये चीज़ जो ये ताबीज का बांधना, माथे पे लगाना, ये मसीह के दिनों में उसके कुछ थोड़ा पहले शुरू हुआ था। कुछ लोग मतलब फरीसियों ने शुरू किया था। तो इनका तरीका ये था कि ये ताबीज जो यहाँ बांध लेते थे, माथों के पीछे भी ऊपर पट्टी बांध, ताबीज हिले ना, इधर उधर डिस्टर्ब ना करे, तो एक पट्टी बांध लेते और यहाँ बाजू में बांधते, ठीक है। अब पट्टी को थोड़ा चौड़ी बांधते, ताबीज को भी थोड़ा मोटा बना लेते ताकि दूर से दिखाई दे, दूर से देखा जा सके। और ये आपको कहाँ मिलेगा वचन? ठीक, आप लिख सकते हैं। ये मिलेगा आपको व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय 4 से 9 में मिलेगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9 में। 11 का इसी व्यवस्था विवरण का 11 से 13 से 21 में मिलेगा।
और निर्गमन का 13:1 से 16, ठीक है। जो वचन मैंने अभी आपको लिखाए हैं, यही वचन परमेश्वर ने बोला था तुम बांधना, कहाँ? माथे पर और हाथ में, ठीक है। तो जब ये लोग प्रार्थना करने जा बैठते थे तब ये बांध लेते थे, ताबीज बांध लेते, सभाओं में बांध लेते थे। और ये इतना ही नहीं, परमेश्वर ने इनको और एक बात बोली थी कि इनको अपने चौखटों पर लिखना, दरवाजे चौखट नहीं तो चौखट पे लिखना। सिर्फ बांधने के लिए नहीं बोला था, लिखने के लिए भी बोला। लिखना क्यों? कोई बताएगा क्यों लिखने के लिए बोला था? चौखट पे लिख के रखना ताकि आते जाते पढ़ना तुम्हारे सामने होने चाहिए, ये बताया, ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा सा वचन पढ़ लेते हैं, 1 मिनट, एक चीज़ और, वो भी वस्त्र के कोर भी बता दो, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ पर बोला गया। आप पढ़िएगा तो मिल जाएगा, फिर भी हम लोग व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय पढ़ ही लेते हैं कुछ समय के लिए, जहाँ पर ये परमेश्वर ने बोला है। व्यवस्था विवरण का अध्याय 6 4-9 में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से आगे देखेंगे। कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव और सारी शक्ति और सारे शक्ति के साथ प्रेम करना, ठीक है। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर बैठे सिखाना, बाल बच्चों को सिखाना, ठीक है। कब सिखाना? आप सुन लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए, क्योंकि फिर से समझ नहीं पाएंगे, सुन फिर ध्यान भटकता है कि क्या बोला जा रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लिख लो और बाद में पढ़ लो, घर पे जाकर सुनो, वही जो लिखा वही बोल रहे हैं। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस तरीके बाद में पढ़िए। तो आगे क्या लिखा है कि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ ये तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में बनी रहे, कहाँ बनी रहे? मन में, ना कि बाजू में बनी रहे और ना माथे में बनी रहे, मन में बनी रहे। इसलिए परमेश्वर ने दिया। और इतने नहीं, इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, अगली पीढ़ी को समझाना। कैसे? आगे लिखता है, कैसे समझाना? जब रास्ते में जाए तब भी बताना। हाँ, कहता घर में बैठे, जब बैठे हो तब बताना, मार्ग में चलते समय, लेटते समय, उठते बैठते, हर समय इनकी चर्चा करना। कौन सी चर्चा? परमेश्वर के वचनों के, बच्चों को सिखाना। आगे देखो क्या लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। चिन्ह के रूप में क्या? कि परमेश्वर ने हमें वादे दिए, इन्हें हमें पढ़ना है, हमें मानना है। और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना, ठीक है। घर की चौखट पर और बाजुओं पर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने वचन बोला है, इन्हें लिखना, बाल बच्चों को समझाना, सिखाना, बड़े यत्न से सिखाना। क्यों? अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो कहाँ जाएंगे? बुराई में जाएंगे, और परमेश्वर को नहीं जानेंगे, ना उसकी आज्ञा को जानेंगे। अब ये समझ पाए टीके वाली बात कि परमेश्वर ने क्या बोला? माथे के बीच में रहे। तो ये ऐसा करते थे। अब यही वचन जो मैंने पहले आपको लिखा है, ये सारे वचन इस ताबीज में लिखे होते थे चमड़े में, और उसको बना करके ऐसे रख लेते थे। परंतु परमेश्वर ने बोला था तुम्हारे हृदय में रहे, मन में, तुम्हारे हार्ट में रहने चाहिए। दीवार पे इसे, किवाड़ों पर इसलिए लिखना ताकि उन्हें पढ़ सको बार बार। माथे पे लगा करके लोगों को ये दिखाना कि वो बहुत राइटनेस हैं, इसके लिए नहीं। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्रभु से नज़दीक हैं, इसके लिए नहीं। अब वस्त्रों के कोर में आ जाए तो परमेश्वर ने एक ड्रेस दिया था फरीसियों को, बोला था नीचे आज की जैसी मैक्सी होती है, कुल मिला के वैसा होता है, थोड़ा ऊपर होता है, तो उसमें एक झालर लगाना और नीचे एक कोर लगाना, मतलब एक कोर मतलब थोड़ा सा फीता रिबन बोलते हैं ना, फीता लगाना। और ये याद दिलाएगा, ये फीता याद दिलाएगा कि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलो, मेरी इच्छा अनुसार चलो और ईमानदारी से चलो। तो यहाँ पर आप समझ गए यहाँ पर ये सारी बातें। तो इन वचनों को, इन बातों को लेकर के फरीसी लोग करते थे, वस्त्रों की कोर अपनी लंबी कर लेते थे, फीता लंबा कर लेते थे। और वो इसलिए करते थे कि जिसका जितना लंबा फीता वो उतना ही गर्वी, उतना ही प्रभु, उतना ही बड़ा। आज भी होता है, कई बार कलीसिया मैंने देखा है
कई जगह जाओगे कुछ पास्टरों की ड्रेस अलग रहती है, जो पास्टर है उसका नॉर्मल रहेगा, जो बिशप है उसका अलग रहेगा, जो और पता नहीं कई सारी पोस्टें हैं, तो सबकी अलग अलग ड्रेस होती है और ड्रेस से पता लग जाता है ये कौन से लेवल वाला है, समझ रहे? ड्रेस से पता लग जाता है। क्या ये सही है? पता नहीं आज के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर मन की बातें जानता है। ठीक है वो करते हैं, हम उनको गलत नहीं ठहरा रहा है, पर उसने बोला कि कपड़े तुम्हारे चाहे जैसे हों पर हार्ट चाहिए परमेश्वर के अनुसार, दिल चाहिए परमेश्वर के अनुसार। और यहाँ पर ये फरीसी है, इसका भी वस्त्र लंबा होगा, हो सकता टीका लगाए हो माथे पर, जो भी है पता नहीं, हाँ ऐसा लगाया, पता नहीं, बोल नहीं सकते, उस समय था कि नहीं था। पर वो दूसरे को क्या कर रहा, उसको निंदा कर रहा, उसकी निंदा कर रहा। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा आदमी नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है। प्रभु आरोप भी लगाते, डायरेक्ट बोलते प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूँ। ये निंदा करना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि निंदा करें, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया। क्या उसने भेदभाव किया? क्या उसने पक्षपात किया? क्या उसने निंदा की? क्या उसने हमें कमज़ोर समझा या कमजोरियों में मजाक उड़ाया? नहीं ना। पर मसीह ने हमारे लिए जान दी है, हम सब के लिए उसने एक सा प्रेम किया, उसने निंदा नहीं की। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फरीसी जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं आ रहा परमेश्वर को। क्यों? यीशु ने क्या बोला 14 में, लूका 18:14 में, ठीक है, क्या बोलता है कि ये आदमी घर नहीं गया, धर्मी होकर के कौन गया? वो व्यक्ति जो फरीसी, जो चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले ने क्या किया था? क्या किया था पता? प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मैं किसी योग्य नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आप करो। तभी पौलुस लिखता मैं जो कुछ हूँ मसीह की वजह से हूँ, अपनी वजह से नहीं। पॉइंट क्या बोलने का? ये हमें आपको सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर यहाँ पर किसको ऊंचा उठा रहा है। जो बढ़िया बढ़िया जो बातें बोला अपने विषय में वो सही कर रहा था, मगर उसका अटेंशन सही नहीं था। उसका जो जीवन था वो दिखावे का जीवन था। किसको दिखा रहा था? लोगों को दिखा रहा। तो ये कोर वाले विषय में अगर आपको पढ़ना है तो आप गिनती का 15 अध्याय 37 से 40 में आप देख सकते हैं। ठीक, 37 से 40 में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह ने उनके इस कामों का विरोध नहीं किया, पर जिस उद्देश्य से वो कर रहा था उस उद्देश्य के खिलाफ था कि तुम दिखावे के लिए मत करो। फरीसियों को बोला था तुम दिखावे के लिए मत करो। और आप बोलो देखोगे 23 अध्याय में बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से, बड़े कड़े तरीके से यीशु मसीह ने बोला इन बातों को फरीसियों को बहुत, कि तुम दिखावे का जीवन मत जियो, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। आप लोगों का, वो यीशु बोल रहा उनको कि तुम लोगों का अटेंशन पाना चाहते हो, लोगों का ध्यान पाना चाहते हो, लोगों से सहवासी चाहते हो, तो परमेश्वर को तुमने तुच्छ जाना है। तो मेन बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि दिखावे की लाइफ वो ना जिए, दिखावे की लाइफ ना जिए। इसीलिए आप देखोगे अगर आप पढ़ते हो मत्ती का 23 अध्याय, 8 बार यीशु ने बोला पता क्या? हे फरीसियों हाय है तुम पर, हे कपटी फरीसियों हाय है तुम पर। है हाय है, वो तो बढ़िया सब कुछ करे, इतना बड़ा टीका, वो ताबीज बांध रहे, लंबे लंबे वस्त्र का कपड़े कर रहे और खड़े होकर के सबको मतलब सब कर रहे अच्छे से, ऐसा लग रहा देखने लोगों बोला अरे वाह क्या बढ़िया, कितना अच्छा, कितना धर्मी व्यक्ति है। मगर परमेश्वर बोला कचरा है, जो कुछ भी कर रहा सब कूड़ा है, किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं कर रहा, तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहा। तो विश्वासी जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ करें, जो भी करें दिल से करें और सच्चे मन से और अच्छी भावना से करें, अच्छी भावना से करें। ये उसकी इच्छा है कि अगर हम अच्छी भावना से नहीं करते हैं तो फिर वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन की बातें जानता है, गुप्त मतलब जो गुप्त की बातें वो भी जानता है, हम सब जानते हैं, और वही परमेश्वर के सामने टिकता है। राइट? नहीं तो नहीं। फरीसियों ने क्या हुआ, यीशु मसीह ने उन्हें बोला हाय, अगर आप हैं, थोड़ा बहुत देख लें क्या? अरे बहुत अच्छा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि परमेश्वर वहाँ पर यीशु मसीह खड़े होकर बोलता। पर चलो आप सुनो बस खाली। वचन 13 में बोलता है कपटी फरीसियों, मत्ती 23:13 में बोलता है कपटी फरीसियों तुम पर हाय। 15 में बोलता है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों बोलता है तुम पर हाय।
फिर बोलता है 16 में, हे अंधे अगुओं तुम पर हाय। पॉइंट ये है कि परमेश्वर कितना खिलाफ था, किस बात के पता, कि दिखावे के लायक नहीं चाहिए, उसको दिखावे का जीवन नहीं चाहिए, यीशु मसीह को दिखावे का जीवन नहीं चाहिए, और वो लोग यही कर रहे, यही कर रहे। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने बोला था उनको 10 अध्याय वचन 20 में कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उससे लिपटे रहना, ये उनको बोला गया। पर वो सेवा तो कर रहे हैं, पर परमेश्वर से लिपटे नहीं है। लिपटे होने का मतलब क्या है? लिपटे होने का मतलब परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने हृदय को समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना कि प्रभु जो भी मैं आपके लिए सच्चे मन से करूँगा, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दिखाना नहीं है लोगों को ना। वो एक बात पता है, पुराने नियम में जब लोग दुख प्रकट करते थे तब अपने कपड़े फाड़ लेते। पढ़ा कई बार अपने चीज़ें पढ़ी होंगी कि पुराने नियम में जब लोग दुख प्रकट करते थे तो क्या करते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे वो लोग। मगर और ये कपड़े क्यों फाड़ते थे? क्योंकि कपड़े फाड़ना क्या होता था, ये प्रकट करता था कि वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मगर योएल की पुस्तक में परमेश्वर ने बोला है, कपड़े न फाड़ो, मन को फाड़ो, मन को। क्योंकि कपड़े फाड़ के दुख प्रकट करने का कोई मतलब नहीं है। उनको बोला उस समय तो वो लोग यही करते हैं, दुख प्रकट करते थे, कपड़े फाड़ लेते थे, राग डाल लेते थे सर पे। नहीं, बोलता मन को फाड़ो, क्योंकि मन ही मेन है, वही तो बुराई करवा रहा, वही तो पाप करवा रहा। योएल की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं ये 12 से 14 में, आप रहिए, यही मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक, आप लिख लीजिए। लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पुराने नियम से ही है, सिर्फ नए नियम में नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर बोला कपड़े नहीं, मन, हाँ, मन से दुखी हो, हृदय से दुखी हो, वो परमेश्वर जानता है। पर ये लोग कपड़े तो फाड़ दिया, पर मन से पश्चाताप नहीं। तो क्या लगता है परमेश्वर मन की बातें नहीं जानता? वो फरीसी मन में प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर ने जान लिया, वो मन की बातें जानता है। तो इसीलिए भजन संहिता में लिखता है 44:21 में क्या लिखता है कि परमेश्वर तो क्या परमेश्वर को इसका विचार नहीं, क्योंकि वो मन की गुप्त बातों को जानता है। यानी परमेश्वर आपके मन में, हमारे मन में जो है वो सब जानता है। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए हमें खराई का जीवन जीना, थोड़ा है थोड़ा करो, जितना कर सकते हो उतना करो, पर ईमानदारी से करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ कितने सारे लोग हैं, हम अपनी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे विश्वासी ऐसे जो सरासर झूठ बोल जाते हैं, आपस में भाई बहनों से झूठ बोल जाते हैं, पास्टरों से झूठ बोल जाते हैं। क्या मिलेगा करके? ये अच्छी चीज़ें नहीं है। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। अगुए से झूठ बोलते यानी यीशु से झूठ बोला आपने, पॉइंट ये कि वो उसका भेजा हुआ, वो उसका ठहराया हुआ है, ये चीज़ है ना। तो खराई से, ईमानदारी से करो जो भी है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 139 वो 139 में 2 में कहता है, तू हमारा उठना बैठना जानता है, कब उठते बैठते हो, कब सोते हो, क्या खाते पीते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, वो सब जानता है। उस समय भी जानता था, उस समय लोगों के लिए, आज हमारे आपके विषय में जानता है, वो सब जानता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर वही बात बता रहे फरीसियों को कि दिखावे का जीवन ना जियो, परमेश्वर का भय मानो, ईमानदारी का जीवन जियो। क्यों? योएल कहता है क्योंकि अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला, दुख देकर पछताने वाला। अगर परमेश्वर अपने लोगों को दुख देता है तो वो खुश नहीं होता है। कौन माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को पीटने के बाद बड़ा आनंद मनाते होंगे, हाँ मजा आ गया, मैंने खूब पीटा उसको ऐसा भी बोलता है? हाँ नहीं ना। हम भी दुखी होते हैं जब बच्चों को मतलब दुख होता है, या जब हम खुद बच्चों को दुख देते हैं, मतलब कई बार पीटते हैं, हम भी दुखी होते हैं। तो परमेश्वर भी दुखी होता है, वो खुश नहीं होता, हाँ आयो मजा आ रहा, फोड़े दिया मैंने तेरे को, देख कितने बड़े बड़े हैं। नहीं ना, ना, वो भी दुख होता है, वो भी दुखी होता है। तो वो दुख देकर पछताने वाला है, पर वो चाहता है कि हम ईमानदारी का जीवन जिए, दिखावे का जीवन ना जिए, परमेश्वर की इच्छा।
नए नियम एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, हम और सब जानते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, पर सुन लीजिए। प्रेतोकाम के 5वां अध्याय, हन्ना और सफीरा, सबने पढ़ा। प्रेतोकाम का 5वां अध्याय बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि कुछ उदाहरण उसने नए नियम में रख छोड़े ताकि लोग ये ना समझे नहीं, नए नियम का परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो कुछ नहीं करेगा, मैं तो कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, ये बैठा रहेगा। ऑफकोर्स अनुग्रह देता है, अनुग्रह हमारे लिए बहुतायत के साथ है, पर उसकी इच्छा यही है कि हम ईमानदार हैं, दिखावे की जिंदगी ना जिए। सबको पता है ना हन्ना सफीरा ने क्या किया था? हाँ, उन दिनों में कलीसिया की शुरुआत हो रही थी और लोगों की ज़रूरतें थी और सताव बहुत ज़्यादा था। लोग घर में रह नहीं पा रहे थे ठीक से, काम धाम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, कभी इधर उधर रहते थे, कभी कहाँ रहते थे, कभी कहाँ रहते थे, तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं होता था। तो ऐसे में जीवन यापन जो है बहुत कठिन हो रहा, जीवन यापन कठिन हो रहा था। तो लोग जीवन जीने के लिए, एक दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि काम धंधा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना प्रॉब्लम था उन दिनों में, काम पर भी कोई नहीं रख पाया शुरुआती दिनों में, शुरुआती समय में। तो ऐसे में जीवन को सरल करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उनके पास जो चीज़ें थी उन वस्तुओं को बेचते थे और ला करके कलीसिया में रखते थे और फिर सबको बांट देते थे और फिर सबके घर में राशन पानी खाना पीना का इंतजाम होता था। ये शुरुआती कलीसिया की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में। और ऐसे करके जो भी जो लाता था वो सब दे देता था। कोई आधा भी देता था तो पर बता देता था कि मैंने आधा दिया, आधा इस काम के लिए रख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं था कि पूरा देना, पर जितना देना ईमानदारी से देना, उस तरीके से था उस समय था ये। तो अगर प्रेतोकाम 5 अध्याय पढ़ते हो तो यहाँ पर पतरस और प्रेरित जो लोग हैं, लोग उनको आके देते हैं। ठीक है ये चल रहा, ये हो रहा था। अब इसी कलीसिया में एक कपल था, कपल मतलब पति पत्नी, और कहीं ना कहीं इनके मन में दिखावे की जिंदगी थी, ये दिखावे का जीवन जी रहे थे और इनको चाहिए था आदर मान सम्मान चाहिए था लोगों से, कलीसिया से, क्योंकि जब लोग देते थे तो लोग उनकी तारीफ करते थे, अपनी कीमती चीज़ें दे देते थे लोगों को ला करके ना। तो इनको वो तारीफ चाहिए थी, लोगों से तालियां चाहिए थी, लोगों से तालियां चाहिए थी। इसलिए इन लोगों ने मन में प्लान किया, इन दोनों पति पत्नी ने, इनका नाम था हनन्या और सफीरा, इनका पति पत्नी का नाम था। ठीक है, इन लोगों ने प्लान किया, इनके पास एक जमीन थी और इन लोगों ने प्लान किया, दोनों पति पत्नी ने, एक काम करते हैं, जमीन बेच देंगे और जमीन बेच करके हम भी देंगे कलेक्शन में, तो सब लोग दे रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए। क्या ये इरादा सही था गलत था? सही था, सब दे रहे हैं हम भी देंगे, इरादा सही था। मगर दोनों ने घर में बैठ के चुपचाप पता क्या प्लान किया, हम लोग बेचेंगे जमीन मगर 50 लाख रख लेंगे, उससे एक फ्लैट खरीदेंगे, 5 लाख दे देंगे और बोलेंगे साहब हमने दे दिया जितना बेचा। क्या ये सही था? ये सही नहीं। तुम 5 दो 1 देते वो गलत नहीं था, पर ये सोचना कि हम छुपा के रख लेंगे और उससे कुछ कर लेंगे अपने लिए और वहां जाके बोल लेंगे हमने पूरा दिया, ये गड़बड़, ये गलत था। और वचन यहाँ पे लिखा है, कहता है कि हनन्ना नामक एक मनुष्य ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर एक भाग लिया और बाकी सब रख लिया। ठीक है, एक हिस्सा लिया है और लेकर के क्या लिखा है कि उसका एक भाग लाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब वो हैरान हो गया होगा ये सोच के, अरे इसको कैसे पता, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है उस समय, हाँ मोबाइल भी नहीं है, और ना ही, और फिर हम दोनों पति पत्नी ही थे और हमने बड़ी दूर बेचा है, इस शहर में भी नहीं है जमीन, हो सकता गांव में हो, उनके यरूशलेम में रहते हो, सकता गांव में कहीं हो, उनको पता ही नहीं चला कि, बोला इसको कैसे पता चला, पतरस को कैसे पता चला कि मैंने छुपा लिया। परमेश्वर मनों का जानने वाला, पतरस परमेश्वर नहीं है, पर पतरस के अंदर परमेश्वर रहता है। पता है, जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं
हम सब के अंदर परमेश्वर रहता है। पहले समय में परमेश्वर का निवास क्या था? उस समय में परमेश्वर का भवन जो ठहराया गया, क्या परमेश्वर का भवन पवित्र था? क्या परमेश्वर का भवन पवित्र रखा जाता था? हाँ या ना? रखा जाता था ना। तो जब आज हम और आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है, तो परमेश्वर चाहता हम भी पवित्र रहें। हमें ना अपने अंदर कचरा डालना है शरीर में और ना ही मन में। हाँ, हम शुद्ध नहीं है, ये पक्की बात है, पर जो जो बुराइयां उनके लिए मदद मांग सकते हैं और परमेश्वर मदद करता है, सहायता करता। हो सकता कोई चीज़ आप लंबे समय तक करें, कोई बुराई, मगर दिल से एंजॉय करके, मतलब कि छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें परमेश्वर मदद करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन की बातों, गुप्त बातों को भी जानता है। यहाँ पर वो हैरान हो गए दोनों। नहीं, अभी सिर्फ उसका पति आया, अरे इसको कैसे पता? अब सुना एक बात, आगे पढ़ लेते चलो। लिखा है कि तेरे मन में शैतान ने ऐसी बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे 4 कहता है, जब वो तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तो तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। अब देख रहे हैं यहाँ पर पतरस क्लियर बोला, क्या जमीन तेरी नहीं थी? तेरी थी। क्या कलीसिया ने बोला था बेचने के? नहीं ना, तूने खुद बेचा और बिक जाने के बाद पूरे पैसे तेरे पास थे। किसने कहा था देने के लिए? मत देता ना, अपने खर्च में करता। किसने बोला देने के लिए? अब जब दिया है तो जितना दिया उतना बोलना, जितना दिया उतना बोल। अब दिया है थोड़ा बोलो, पूरा बोलता ये बात क्यों डाली तेरे मन में? और ये गलत, बड़ी गलत गवाही थी, पता है? क्योंकि ऐसे लोग, बाकी लोग भी उसको देख के करेंगे और वो जाके बोलता मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया। ये तेरे को पता नहीं, बाद में तुझे पता नहीं, पता मैंने जमीन बेची थी ना, उसी से ये फ्लैट खरीदा या उसी से खरीदा है, तुमने सारा दे दिया था। अरे पता ऐसे झूठ बोल दिया। बहुत कुछ हो सकता था और परमेश्वर को वो पसंद नहीं। आपको पता है, और किसी चीज में, नए नियम में कोई आदमी मरा नहीं है, मतलब सुसमाचार प्रचार के अलावा, ठीक है, सताव के अलावा अन्य चीजों में देने लेने में। मगर यहाँ पर देखो, देने के विषय में वो वही मर गया, झूठ बोला परमेश्वर से, कलीसिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दिखावे का जीवन ना, ईमानदारी से करें। ईमानदारी, हमें ईमानदारी से परमेश्वर के साथ जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर का हमारा जीवन, हमें मतलब हमारा जीवन जो परमेश्वर को पसंद है। दिखावे के लायक उसको पसंद नहीं। इसके बाद उसकी बीवी भी मरी, क्योंकि उसको उठा के लेके गए, तब तक वो भी आ गई और पतरस ने उससे पूछ लिया, एक बात बता, क्या जो तूने 5 लाख दिए इतने में बिकी थी? उदाहरण ले रहा हूँ, 5 लाख पता नहीं कितने बिकी थे उस समय, 5 लाख बहुत होते थे, पर अनुमान बता रहे थे, क्या इतने में बिकी थी? वो भी बोलते हाँ 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 इतने में बिकी थी। क्या तो सच बोल रही इतने में थी? शायद 1-2 बार पूछा होगा, हाँ इतने में थी। वो नहीं मानी, उसने पति को नहीं देखा कहाँ है, होगा सोच रही को होगा इधर उधर कहीं। तो बाद में पतरस क्या बोलता पता? पतरस ने उसको बोला वचन 9 में, यह बात तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं, वो तुझे भी ले जाएंगे। अभी वो जिंदा है। उसको बोल रहा पतरस कि तेरे पति को जो गाड़ के आए वो अभी दरवाजे पर ही खड़े हैं और तुझे भी लेके जाएंगे। मतलब डिक्लेयर कर दिया परमेश्वर, अब तू भी मरेगी। मतलब पतरस ने डिक्लेयर कर दिया। लिखा है उसके तुरंत बाद उसके पाँव पे गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, तुरंत मर गया, ऑन द स्पॉट। ये पता है क्या है? ये पवित्रता है, कलीसिया की पवित्रता। कई बार परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसकी पवित्रता पर इतना ध्यान नहीं देते, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में भी परमेश्वर के साथ जो हमारी चाल है उसके प्रति वफादार बने, क्योंकि दिखावे का जीवन उसे पसंद नहीं, दिखावे का जीवन पसंद नहीं। ये दोनों मर गए, क्या जिम्मेदार इनका कौन है? परमेश्वर जिम्मेदार है इनकी मौत का? नहीं, ये खुद जिम्मेदार। इसके पहले भी परमेश्वर, पतरस ने उससे पूछा 2-3 बार, अगर सच बोल देता तो बच जाता। उसकी पत्नी ने भी झूठ बोला। क्या चाह रहे थे ये? आदर, मेरा आदर होगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे। अरे हाँ, मैंने जमीन बेच के दे दिया प्रभु को, आदर होगा, सम्मान होगा, अवश्य होगा, ज़्यादा होगा। जितना आप सोच रहे उससे ज़्यादा होगा ना सफेरा, वो जितना सोच रहे उससे ज़्यादा होता, मगर तब जब ईमानदार रहते थे।
जरूरी नहीं था पूरा देना, अगर जितना दे रहे थे उतना देते, पर ईमानदारी रहे। पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दिखावे का जीवन कलीसिया ना जिए। हाँ, ये पसंद नहीं। इसीलिए उसने फरीसियों को बोला हाय। क्या हम पर आप पर बोलेगा हाय? नहीं बोलेगा। क्यों? हम संतान हैं, वो हमसे प्रेम करता है। हमारी कमजोरियों में हमारी सामर्थ्य है, हमारी ताकत है। हम कुछ गलत करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। ठीक? पर जब हम खराई से चलते हैं तो हमें प्रतिफल भी देता है, प्रतिफल भी देता है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम दिखावे का जीवन ना जिए और ईमानदारी से चलें। अनुग्रह है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कलीसिया में पूरा भय छा गया। उसके बाद किसी ने ऐसा नहीं किया, जिसने जितना दिया होगा उतना ईमानदारी से दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि खराई से चलना है। और हम आप जानते हैं कि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, पर इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि हम ईमानदार रहें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, और कोई भी काम दिखावे के लिए ना करें। झूठ ना बोले, अपने भाई बहनों से झूठ ना बोले। भाई बहन मतलब कलीसिया के लोगों से झूठ ना बोले और अगुओं से झूठ ना बोले। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इंसान ही दिखते हैं, परमेश्वर दिखता नहीं। हन्ना और सफीरा को क्या दिख रहा था पता? पतरस। ये बूढ़ा आदमी दिख रहा है ऐसा ना, गंदा, मतलब नॉर्मली रोज मैं देखता हूँ उसको, पर उनको परमेश्वर नहीं दिखा। पर बाद में सबको परमेश्वर दिखा उसको। तो पॉइंट ये है कि फैमिलियरिटी हो जाती है। और ये फरीसी और शास्त्री यही कर रहे थे। वो आदमी क्या कर रहा था? अपनी तारीफ गिना रहा था, फरीसी खड़े होकर के। पर दूसरा जो था चुंगी लेने वाला, ये क्या बोल रहा था? प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। पश्चाताप, पूर्ण पश्चाताप, दिल से पश्चाताप जब करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो परमेश्वर ब्लेस करता है। वो इसकी इच्छा है। मसीह को पसंद है ईमानदारी हमसे और आपसे। क्योंकि कलीसिया ईमानदार नहीं रहेगी अगर परमेश्वर के साथ, तो क्या अविश्वासी ईमानदार रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जितना हो सकता है परमेश्वर हम उतना हम करें, जितना काम कर सकते हैं उतना करेगा, मगर ईमानदार रहें। और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे आगे बढ़ने के लिए, वो बढ़ाएगा। क्योंकि वो हमें आगे बढ़ाने के लिए तो आया है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए तो आया है। इसलिए नहीं कि हम और तकलीफ में जाए, नहीं, हमें तकलीफों से बाहर निकालने के लिए। तो वो परमेश्वर है जिसकी इच्छा है कि हमारा जीवन आनंदमय हो, शांतिमय हो, परंतु साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि हम दिखावे का जीवन ना जिए, बल्कि ईमानदारी का जीवन। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु आपकी इच्छा है परमेश्वर कि हम ईमानदारी का जीवन जिए। और परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं, और ये प्रेम क्रूस पर दिखाई देता है, जहाँ पर आप हमारे लिए मरे हो परमेश्वर। आपने हमें वैसे को वैसा नहीं छोड़ दिया। हम तो कुछ भी नहीं थे प्रभु, हम उस चुंगी लेने वाले से भी बदतर देते हैं। तो परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें पाया है परमेश्वर, और आप चाहते हो अब कि प्रभु हम सीखें वो जीवन जो आप देना चाहते हैं, सीखें उस प्रेम को जो आप करते हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए परमेश्वर जो आपने बनाई है प्रभु। इससे धन्यवाद इन लोगों के लिए प्रभु जो आप लेके आए परमेश्वर। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। हम सब ईमानदारी से जीवन जीना सीखे परमेश्वर, और आपके साथ प्रभु वो चाल चले जैसा आप चाहते हो, दीनता और नम्रता से चले परमेश्वर। प्रभु आप प्रेम करते हो पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर, आराधना को चंगाई देना प्रभु यीशु पिता। जो ब्लड की कमी मसीह यीशु आपके नाम से मांगते पूरी हो परमेश्वर। प्लेटलेट भी प्रभु पूरा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आप सहायता और मदद करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता, आपकी महिमा परमेश्वर। राज्यों को भी पूर्ण चंगाई देना परमेश्वर। यहाँ पर हमारे और भी कई भाई बहन परमेश्वर जिन्हें शारीरिक तकलीफ है पिता, तो कईयों को काफी लंबे समय से, तो प्रभु आप उनकी चंगाई हो परमेश्वर पिता, आप हमारी चंगाई हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे लिए कष्ट सहे। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं
पिता मेरा राजा, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए ओ विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए ओ विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। तो दिखावे का लाइफ, दिखावे मतलब परमेश्वर की इच्छा उस समय भी थी, आज भी है। वो फरीसियों को हाय क्यों बोला सॉरी क्यों बोला? क्योंकि वो दिखावे के लायक चीज़ है। आप पढ़ के देखना, मत्ती का 23 अध्याय है। पर बहुत, हाँ, आप देखोगे कितना टाइट होके यीशु मसीह वहाँ बोल रहे हैं और उनके सामने है वहाँ। क्यों? क्योंकि वो जो भी करते थे वो परमेश्वर के लिए नहीं करते, परमेश्वर के नाम से करते थे सब कुछ, तो परमेश्वर के लिए नहीं करते। समझ पा रहे? साफ परमेश्वर के नाम से, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, सब अपने लिए, सब मेरे लिए, वैसा था। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो ऐसा लाइफ जिए, इसीलिए अपने लोगों को बोलता है कि फरीसी और शास्त्री, फरीसी मतलब जो तुमको नियम बताएं, यानी जो जो व्यवस्था में लिखा वो जब पढ़ के बोलते हैं वो तुम मानना, मगर उनको कॉपी मत करना, उनके जैसे काम मत करना। क्यों? क्योंकि वो मेरी इच्छा के बाहर काम कर रहे हैं। तो आज विश्वासियों से परमेश्वर वही चाहता है कि हम ईमानदारी का जीवन जिए, हम जितना करते हैं उतना ही रखें, और वो भी भाव अच्छा होना चाहिए। क्या वो नहीं करता था? करता था, बहुत कुछ करता था। वो बोलता मैं न्यायी हूँ, न्याय ईमानदार रहना अच्छी बात है। बोलता मैं किसी का न्याय नहीं करता, हाँ, मैं दशमांश दे सब कुछ करता हूँ। मगर परमेश्वर बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हार्ट नहीं है। ईगल बोलता है ना, कपड़े नहीं, मन फाड़ो। तभी यीशु ने बोला मन फिराओ, है ना, चारों गॉस्पेल में ना। तो आज हमारे लिए वही है कि कई बार हो सकता है चीज़ें, शैतान है संसार में, बहुत सारी चीज़ें, तो परमेश्वर का वचन है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हम ईमानदार हैं। कौन कितना कम ज़्यादा वो परमेश्वर वैल्यू नहीं देता, पर हृदय, हमारा दिल कैसा है। वो जो चुंगी लेने वाला है वो तो कुछ नहीं करता हो, पर उसने पश्चाताप किया, वो पसंद आया परमेश्वर। और उसके बाद किया, पता है एक चुंगी वाला और था, कौन था? जो बुलर पेड़ पे चढ़ गया था, जक्कई। उसके विषय में लिखा, जब उसने पश्चाताप किया, बोला प्रभु मैंने जिसका लिया, वो समझ गया कि मैंने बड़ा गलत किया यार, मैंने बहुत अन्याय किया। बोलता मेरे पास लिखा है, मैंने डायरी में लिख के रखा किसका कितना लिया, मैं सबका लौटा दूंगा। ये पश्चाताप होता, ये पश्चाताप। ठीक है, वो इस लायक था कि लौटा पाया, पर कुछ होंगे उस समय जो नहीं लौटा पाएंगे, जैसे ये नहीं लौटा पाया, पर उसने बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, चल ठीक है तू भी माफ, तेरा भी माफ। क्यों? क्योंकि सच्चे दिल से माफ किया। तो ईमानदारी रहना ना, ईमानदार रहना वो परमेश्वर को पसंद आता है ना, कि दिखावे का चीज़ है ना, दिखावे के वो नहीं। तो परमेश्वर वही चाहता है, क्योंकि यीशु ईमानदार है ना हमारे आपके प्रति। सोचो इतना आज क्या कलीसिया में सब पवित्र है, आपको स्वर्गीय दृष्टि के साथ है, पर लाइफ देखो, पर्सनल लाइफ। हाँ, अगर हम अपने कामों से जाएं तो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, पर आज वो हमें माफ़ करता है, हमसे प्रेम करता है, पर वो ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें उसके प्रेम में, उसके वचन में, उसकी दया में, उसकी करुणा में, और ईमानदार है। संसार जैसे दिखा, संसार कलीसिया में ना है। क्यों? कि कलीसिया संसार से बाहर निकाली गई है, संसार से बाहर निकाली। अब हमारे मन में जो अंदर जो संसार भरा परमेश्वर चाहता वो निकले बाहर। इसीलिए बोलता है कि तुम दिखावे के लायक नहीं, दुनिया जीती है दिखावे के लायक,
10 रुपया जेब में 1000 बताते हैं, कई बार तो लाख भी बता देते हैं। बोलने में क्या जाता है, बोलते ना कुछ लोग, बोलने में क्या जाता है। पर परमेश्वर बोलता है वही तो मेरे सामने तुम चुप रहो, क्योंकि बोलने में ही सब कुछ जाता है। अगर हम परमेश्वर के सामने वैसा पैसा है तो समझ रहे हैं। कोई बात, परमेश्वर चाहता है कि हम दिखावे के लायक नहीं कि ईमानदार, वो हमें ब्लेस करता है, क्योंकि आशीष देने के लिए ही तो बुलाया है। नहीं श्रापित तुम पहले ही थे, समझ रहे हैं? वो एक बात। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके दया और करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर, और प्रभु हम अपने गुनाहों से क्षमा भी मांगते हैं कि परमेश्वर हम पवित्र नहीं थे, पर आपने पवित्र किया है, और आज भी हम सिद्ध नहीं है प्रभु। तो परमेश्वर धन्यवाद, आप मौके देते हो, आप हमें सामर्थ देते हो परमेश्वर, आप हम गिरते हैं तो उठाते हो प्रभु, और आप चाहते हो परमेश्वर कि हम ईमानदारी का जीवन जिएं, क्योंकि दिखावे और छल का जीवन आपको पसंद नहीं आता, वो अच्छा भी नहीं प्रभु। प्रभु कलीसिया पवित्र है, आपके लोगों से धोई गई, हम सब कीमती हैं, छोटे से छोटा भी कीमती है प्रभु। परमेश्वर आपने पक्षपात नहीं किया, आपने भेदभाव नहीं किया, आपने सबको एक नज़र से देखा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपके देह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके वचन में बढ़े, आपके अनुग्रह में बढ़े परमेश्वर, आपके आशीषों में बढ़ते जाते प्रभु। आपने हमारे लिए जान दी, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु हमारे लिए, आप जीवित परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं। और जो भी इस बात पर विश्वास करेगा, वचन कहता है कि वो अनंत जीवन पाएगा, और वो आप देते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको, यीशु नासरी के नाम से आमीन।